स्वदेश प्रेमियों, नमस्कार। बंधुओं, पिछले अवसरों पर मैं आपको भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाले शहीदों के बारे में बताता आ रहा हूँ। मैंने पिछली बार ये भी बताया कि देश में विभिन्न आंदोलनों में जो शहीद हुए, उन शहीदों ने किस तरह अपना बलिदान दिया ताकि हम स्वतंत्र रह सकें। इसी कड़ी में मैं आज आपको नमक सत्याग्रह के संबंध में जो बलिदान दत्तात्रेय भाऊ कोयन ने दिया था और उनके शिष्य हरगोविंद ने दिया था, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बंधुओं, जब अंग्रेज़ सरकार ने नमक बनाने का पूरा काम अपने हाथ में ले लिया और प्राइवेट नमक बनाने की ऊपर उन्होंने बंदिश लगा दी, तो महात्मा गांधी सहित पूरा देश इस बात पर क्रोध में भर उठा। और आप लोगों को पता ही है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा इसी नमक सत्याग्रह के संबंध में हुई थी। मेरे एक बाबा थे, महिपत प्रसाद जी, वो बताया करते थे, जब वो युवा थे तो नमक सत्याग्रह के संदर्भ में गांव-गांव में नमक बना। अंग्रेजी हुकूमत के उस नियम को तोड़ने के लिए, उस नियम के प्रति विद्रोह करने के लिए गांव-गांव में नमक बनाया गया। जो पुरानी हवेलियां थीं, जो हवेलियां खंडहरित हो गई थीं, उन हवेलियों से नोना बटोरा जाता था और बड़े भगोने में पानी में डाला जाता था और गर्म करके नीचे जो नमक जमता था उस नमक को निकाला जाता था। इस कार्रवाई में पुलिस वाले आते थे और नमक निकालने वाले सत्याग्रहियों को मारते थे, उन्हें जेल में डाल देते थे। ये साधारण रूप से उस समय देश में घटित हो रहा था। बंधुओं, इसी संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि दत्तात्रेय भाऊ कोयन रत्नागिरी के रहने वाले थे। उन्होंने कराची में जाकर, जो आजकल पाकिस्तान में है, कराची में जाकर एक व्यायामशाला खोली। ऐसी व्यायामशाला प्रत्येक शहरों में होती थी और उन व्यायामशालाओं का लक्ष्य था स्वास्थ्य सही कर रखना। इसी बहाने वहाँ पर देश प्रेमी इकट्ठे होते थे और फिर उनमें विचारों का आदान प्रदान होता था। बौद्धिक सत्र लगते थे, उसमें निर्णय लिए जाते थे, क्रियाकलापों को तय किया जाता था, सबकी दायित्व बांटे जाते थे। इस तरह से ये व्यायामशाला काम कर रही थी। रत्नागिरी से गए दत्तात्रेय भाऊ कोयन ने वहाँ ये व्यायामशाला खोली और व्यायामशाला बड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। उसमें वकील, चिकित्सक, शिक्षक, समाज के अन्य व्यक्ति हिस्सेदारी करते थे। सहसा नमक सत्याग्रह की गांधी जी की पुकार आई। इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला। उस जुलूस की अगुवाई दत्तात्रेय भाऊ कोयन कर रहे थे। उनका शिष्य युवा हरगोविंद उनके साथ चल रहा था। पूरा शहर उमड़ पड़ा था कराची। चारों तरफ भारत माता की जय निनादित हो रही थी। वंदे मातरम चारों तरफ गर्जन हो रहा था और भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। क्योंकि भीड़ शांतपूर्ण थी, प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, पुलिस ने भी उन पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया। ये भीड़ बढ़ती हुई कलेक्ट्री पर गई। मजिस्ट्रेट अपने चैम्बर में था। उसने कहा कि ये भीड़ क्यों यहाँ आई है। तो दरोगा ने, एसपी ने समझाया कि ये तो शांत प्रिय है, इसमें कोई दंगा नहीं हो रहा है, कोई हिंसा नहीं हो रही है। नहीं, इनको डिस्पर्स करो। मजिस्ट्रेट ने खुद आकर के डिस्पर्स होने की उनको आज्ञा दी थी कि आप लोग अपना प्रदर्शन खत्म करें और घर जाएं, वरना गोली चलेंगी। इस बात पर जो भीड़ थी वो डटी रही, भारत माता की जय बोलती रही, वंदे मातरम के नारे लगते रहे और दत्तात्रेय भाऊ कोयन तिरंगा लिए हुए मजिस्ट्रेट की तरफ बढ़े।
जब मजिस्ट्रेट ने देखा कि ये हमारी अवमानना कर रहा है, हमारे आदेश पर भी ये पीछे नहीं हट रहा है और भीड़ इनके साथ नारों को निनादित कर रही है, मजिस्ट्रेट को बदहवासी हुई। मजिस्ट्रेट ने सोचा ये मेरी अवमानना है, मेरा अपमान है। उसने खड़े हुए पुलिस वालों से कहा गोली चलाओ। नतीजा ये हुआ, गोलियां चलने लगीं, भीड़ तितर बितर हुई। भाई दत्तात्रेय भाऊ कोयन को गोली लगी थी छाती पर, वो गिर पड़े थे। वो गिरते ही उनका झंडा हरगोविंद ने उठाया और हरगोविंद दत्तात्रेय जी को उठा करके चलने वाला था कि उसके कमर में एक गोली लगी। हरगोविंद भी वहाँ गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की तो एक गोली उसके कंधे में लगी और दत्तात्रेय भाऊ कोयन का तो निधन वहीं हो गया। हरगोविंद का निधन बाद में हुआ। बंधुओं, ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे समर्पित हमारे पूर्वज जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व दिया, हम उनको आज अपनी स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव में स्मरण करते हैं और सोचते हैं कि क्या दिन था वो जब हमारे पूर्वज प्रतियोगिता करके अपने प्राण देने के लिए निकलते थे। प्राण देने की प्रतियोगिता होती थी। बंधुओं, हम उनका स्मरण करते हैं और उनकी उस अदम्य भावना को हम लोग प्रणाम करते हैं। हमारे भारतवर्ष में ऐसे लोगों का वर्चस्व हमेशा बना रहे जो देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण दे सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ।